ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਏ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ प्रकाश जावड़ेकर ने। शुरू से भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बने और राम मंदिर बनाने के लिए जो भी रास्ता प्रशस्त करना होगा कानून के द्वारा वो करने का भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने इंटरव्यू में ये कहा था, प्रतिबद्धता जताई थी कि लोगों की एक इच्छा है, लेकिन कानूनी जो अभी कोर्ट केस चल रहा है तो कानूनी प्रक्रिया के बाद जो उचित कदम होंगे वो उठाएंगे। हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी ने वारंवार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर चाहिए और जल्दी चाहिए, लेकिन कानूनी रूप से ही चाहिए, क्योंकि बीजेपी की पहले से भूमिका रही है कि कानूनी कार्रवाई से ही ये हो। और आज का ये एप्लीकेशन, सरकार का निर्णय, ये भी एक कानूनी फैसला है और कानून की मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये केंद्र सरकार का ही अधिकार है कि बाकी बची जमीन जो है वो मालिकों को वापस करे, इसका निर्णय तो सरकार को करना है। उसके लिए परमिशन कोर्ट की मांगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये परमिशन मिलेगी और ये ज़मीन मुक्त हो जाएगी। ज़मीन मुक्त होने से बहुत सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बीजेपी का पहले से स्टैंड है कि मंदिर वही बने, भव्य बने, और कांग्रेस दो मुंह से बोलती रहती है और उनका एक ही प्रयास है कि इस प्रक्रिया में कैसे बाधा डाले, कैसे रोड़े अटकाए। और इसके लिए कपिल सिब्बल का आर्गुमेंट कि 19 के जुलाई के बाद ही इसकी डेट देना, ये उसका एक प्रमाण है। और वो राम को मानते ही नहीं। राम सेतु के प्रकरण में जो एफिडेविट कांग्रेस सरकार ने उस समय दिया था, उसमें तो राम एक कल्पना है, राम कोई वास्तविकता नहीं है, ऐसा कांग्रेस ने कहा था। तो देश के सामने दोनों पक्ष है। आज सरकार की इस पहल का देश भर में स्वागत हो रहा है। टुडे government has taken a very important decision, in principle decision, to return the excess land which was acquired in 1994 to the original landowners. One of the landowner for 42 acres in that 67 acres is Ram Janmabhoomi Nyas. So government wants to give land back to Ram Janmabhoomi Nyas to build they want to build temple there, and therefore that land has to be given back to them, and that is what government has today decided and is doing. This was a dispute of 70 years. Too much delay also is one hindrance, and therefore we expect that this application will be sanctioned immediately. The central government is not touching at this moment to the disputed structure where it was 0.3 acres of land, where the title suit is pending. That we are not touching at the moment. We are doing this, giving back the land for Ram Janmabhoomi Nyas and other owners, so that will pave the way. BJP always believes that the Ram temple has already been built. Every day thousands of visitors visit the temple. Now we have to make it magnificent, and that work will be done always. As we said, it is not government which will do it. It is the Ram Janmabhoomi Nyas or whatever the bodies are concerned, they will do, and they have the land there. They have already prepared, material preparation is also on, and therefore today's application has a significant importance because it will pave the way for better understanding and better atmosphere throughout the country, and that is what we have today sought. That's all from my side. आज जो हमने काम किया है वो एक महत्वपूर्ण काम है कि 67 एकड़ में जो जमीन
विवादित नहीं है, ऐसी अविवादित भूमि अपने अपने ओरिजिनल मालिकों को वापस देने का सरकार ने निर्णय लिया है और सरकार ने उस निर्णय के अमल के लिए कोर्ट की परमिशन मांगी है, क्योंकि स्टेटस को का ऑर्डर उसमें बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए स्टेटस को जो लगाया, क्योंकि उसको राम जन्मभूमि न्यास ने एप्लीकेशन किया है 2003 के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट के तहत। उसमें सरकार ने अब तक अपना पक्ष नहीं दिया था, क्योंकि 2004 से 14 तक कांग्रेस की राज था और कांग्रेस ने कभी इस मांग को सपोर्ट नहीं किया। मोदी सरकार है कि जिन्होंने आज ये अप्रूवल एक तरह से इन प्रिंसिपल दिया है और उसके अमल के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन किया है। 56 महीने क्यों नहीं किया? हमने 10% आरक्षण किया, तब भी ये सवाल सदन में कांग्रेस ने पूछा। मुझे आश्चर्य होता है, जिन्होंने 56 साल में कुछ नहीं किया, वो 56 महीने में क्यों नहीं किया सवाल पूछ रहे। यही दोगलापन है। और वैसा ही राम जन्मभूमि के मसले में भी है। नहीं, इसमें कोई राजनीति और चुनाव की राजनीति का संदर्भ नहीं है। ये जैसे देखो, पहले कोर्ट में डेली हियरिंग होगा जल्दी, ये मुद्दा था, और डेली हियरिंग का सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कहने के बाद भी अब 5-6 महीने ऐसे गए कि जिसमें लोगों का पेशेंस बहुत टेस्ट हो गया और उसमें अभी तक सुनवाई रोज की शुरुआत नहीं हुई है। और इसलिए सरकार ने एक पहल करके जो अविवादित भूमि है उसको तुरंत अपने ओरिजिनल मालिकों को वापस दे दे, ताकि वो जो काम करना चाहते वो करे। इसके लिए ये निर्णय किया है। एक मिनट, न्यास की जमीन, क्योंकि मैंने तो डिजाइन नहीं देखा है कि न्यास के भूमि में कितना होने वाला है, मूल भूमि पर क्या है। एक डिजाइन लोगों का तैयार है, लेकिन अभी जो अगर न्याय मिलता है तो न्यास अपने काम आगे बढ़ाने के लिए उनको परमिशन मिलेगी। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आज मैं जवाब नहीं देना चाहता। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी जनता की भावनाओं को भी समझता है, कानून को भी समझता है, और 2003 का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो जजमेंट है, तो इसमें सरकार पर जिम्मेवारी दी थी। आज सरकार ने वो जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए कोर्ट को एक परमिशन मांगी है कि स्टेटस को हटा दो। नहीं, लेकिन ऐसा उस समय इस्माइल के मामले में कोर्ट ने ये नहीं कहा है। कोर्ट ने यही कहा है आज के दिन में कि ये सरकार की भूमिका होगी कि ये जमीन मालिकों को वापस देना है या नहीं। ये सरकार मांग करेगी, तब कोर्ट उसकी परमिशन देगी। कांग्रेस ने गरीबों को हर महीने पैसे देने का जो घोषणा किया है, ना उसका कोई सिर है ना पैर है, और ये केवल ढकोसला है। इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। और दूसरी बात है कि वो गरीबी हटाओ का नारा देते रहे नेहरू जी के समय से, इंदिरा जी के समय से, राजीव जी के समय भी, अब मनमोहन जी के समय भी, और अब भी राहुल जी के समय में भी। तो ये बार बार केवल नारा देते हैं, गरीबी हटाने का काम मोदी जी करते हैं। और दूसरी बात है कि इन्होंने जो 5 राज्यों में पहले जवाब दे कि पंजाब में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो 10 दिन में कर्ज माफी का वायदा किया था, आज तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कर्ज माफी के वादे को उन्होंने भुला दिया और उस पर कोई काम नहीं किया। यही कांग्रेस का चरित्र है। वो केवल बोलते हैं, करते नहीं। हम करते हैं, बोलते नहीं। भारतीय जनता पार्टी की पहले दिन से प्रतिबद्धता है, पालनपुर का रिजोल्यूशन से लेकर, कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। आज छोटा सा है, मेकशिफ्ट है, वो अच्छा बने, लेकिन उसके लिए कानूनी उपाय हो या दोनों पार्टियों का समझौता हो, यह हमने पहले से बताया है। आज सरकार ने जो लिया है फैसला, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही सरकार को ये फैसला करना था कि वो बाकी जमीन का क्या करना चाहती है। तो आज सरकार ने बता दिया कि बाकी जो जमीन है वो मालिकों को वापस दी जाए। राजस्थान ने पहले 1.5 महीना हो गया कर्ज माफी का जो वादा किया, उसमें एक भी किसान का कर्जा अभी तक माफ नहीं हुआ है।
कर्नाटक में 50-60 करोड़ रुपए भी अभी तक किसान के माफ नहीं हुए हैं, 1.25 साल हुआ। और ज्यादा समय हुआ पंजाब में भी किसान को कर्ज माफी का कोई लाभ नहीं मिला है। कांग्रेस ने केवल नारे लगाए और किसानों का विश्वासघात किया, यही वास्तविकता है।